आइए फिर से हमारे इस चैनल संस्कार गुरुकुलम में स्वागत है। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो DSSB जैसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, KVS में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथियों तो हमारे इस YouTube चैनल में बहुत सारे जो है टीचिंग्स एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले YouTube चैनल्स हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे टॉपिक जो कि आपके DSSB एग्जाम्स में जो टॉपिक आती हैं वो नहीं पढ़ाया गया है और पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी ऑफलाइन क्लास चलती है और ऑनलाइन की जो वो पैकेज आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ऑनलाइन कोर्स आती है, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मिलती है। आप वहाँ पे 5,000 10,000 रुपया पे कीजिए, फिर वहाँ से लीजिए। लेकिन ये संस्कार गुरुकुलम चैनल एक ऐसा चैनल है जो निःशुल्क सेवा आपके साथ लेके आते हैं और हमारे जो अनुभव है, हमारे शिक्षकों की जो एक्सपीरियंस है, हमारे शिक्षकों की जो अंदर में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो आइडियाज है, जो कंसेप्ट, जो थॉट्स हैं, वो आपके तक पहुंचाते हैं, वो भी निःशुल्क में। तो साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को जो है शेयर करेंगे, ताकि हमारे इस मुहिम में, मानववाद के इस निर्माणवाद में आपका भी एक छोटा सा योगदान रहे और हमारी वीडियोस उनके तक पहुंचे और वो बहुत ही जो है प्रॉफिटेबल महसूस करें। तो साथियों, आज जो बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ही कम, इनकी जो डिटेल्स आइडियाज जो है वो पूरे यूट्यूब पे बहुत ही कम रूप में आपको दिखाई मिलेगी। और बहुत सारे अच्छे से टीचर है लेकिन वो पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनकी तो पेड कोर्स चलती है। आप पेड कोर्स में 5,000 रुपया 10,000 रुपया पेड कीजिए और फिर पढ़िए, लेकिन हमारे इस चैनल में आपको निःशुल्क दी जाती है और पूरे के पूरे मैं वादा करता हूँ DSSB के पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको जो फ्री में ये पैकेज मिलेंगे और हमारे जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं सबकी क्लासेस आपके साथ में लगे रहेंगे। चाहेंगे दोस्तों हमारे साथ जुड़ें और आप अपने आप को प्रॉफिट महसूस करें। तो चलिए साथियों, आज हम लोग जो जिस थ्योरी की बात करते हैं उस थ्योरी का नाम है जेम्स मार्सिया की आइडेंटिटी स्टेटस। यह इस टॉपिक से अगर बात करें परोक्ष रूप से तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों को, टीचर्स को पता नहीं चलता है ये क्वेश्चन कहाँ से है, और पता भी चलता तो उनके पेड कोर्स में चलती है क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे सीटेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि जेम्स मार्सिया जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है एक आइडेंटिटी को जो है वो प्रस्तुत करते हैं कि एक एडोलसेंस की जो स्टेज है वैसे बच्चों में किस प्रकार से उनमें अनुभव आते हैं, उनमें से परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, इनकी चर्चा हमारे जेम्स मार्सिया बात करते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। वो है जेम्स मार्सिया की द आइडेंटिटी स्टेटस। तो साथियों, शुरू करने से पहले अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा जो मानव कल्याणकारी जो भाव है वो आपके तक और दोस्तों तक पहुंचा सके तो आप उस वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे इस वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें कहेंगे, ताकि हम उसको और भी चीज़ों को जो है अपडेट करके आपके साथ ला सकते हैं। हो सकती है कि लाइट में समस्या हो, साउंड में समस्या हो, आप हमारे साथ बोल सकते हैं ताकि उसको हम और भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, संशोधन कर सके और आपके तक हम विशेष रूप से जो है प्रभावी ढंग से जो है आपके साथ हम जुड़ सके। तो चलिए साथियों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे और बगल में बेल आइकन्स रहता है, भोला बाबा का घंटी है, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी अपडेशन की जो नोटिफिकेशन आपके तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं जेम्स मार्सिया की आइडेंटिटी स्टेटस। तो टॉपिक का नाम है हमारा जेम्स मार्सियाज आइडेंटिटी स्टेटस। अब हम लोग बात करते हैं ये क्या चीज है। जेम्स मार्सिया के द्वारा दिया गया जो पहचान की जो उपलब्धि है उसके बारे में वो बतलाते हैं। कौन है ये व्यक्ति? तो जेम्स मार्सिया है। एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड हमारा कट तो नहीं रहा है, चलिए बराबर आ रहा है सब कुछ। तो इसमें से हम लोग पॉइंट्स पे बात करेंगे और इन्होंने 4 प्रकार की स्टेजेस की चर्चा की, वो भी बात करूंगा। और फिर इसकी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो सकती है, एजुकेशन में किस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जेम्स मार्सिया क्या कहते हैं। तो ये जो है, चूंकि इसके पूर्व में हमारी इरिक्सन्स की थ्योरी कंप्लीट हुई है और ये बतलाते हैं कि इरिक्सन्स की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने जो 8 प्रकार की स्टेजेस की बात की थी, उसमें से जो 5वां जो स्टेज था क्या था, तो आपका उत्पादकता बनाम जो रोल कन्फ्यूजन है उस पर वो चीज़ था। तो हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं और किस प्रकार से ये आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। जनरेटिविटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो हमारे इरिक्सन की जो थ्योरी है, अगर आपने नहीं देखी है
तो उनकी पूरे की प्लेलिस्ट जो है मिशन DSSB नाम करके प्लेलिस्ट हमारे चैनल में, उसमें से लेक्चर 1 से लेकर, टेंशन मत लीजिएगा, पूरे 250 वीडियोस बनेंगे जो आधे घंटे की वीडियोस के, सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, इरिक्सन्स की थ्योरी में हमने चर्चा की थी, और इरिक्सन्स की थ्योरी में ही ये बतलाते हैं कि जो 5वां जो स्टेज है हमारे इरिक्सन महोदय जो बतलाए हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, साइको सोशल थ्योरी में 8 स्टेज बताई, और उसमें 5वां जो स्टेज बताई थी जेनेटिविटी वर्सेस जाकर के नाम था उनका, जेनेटिविटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, है ना, जेनेटिविटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो उसमें से क्या चीज़ें आई और उनको बताते कि इनमें बहुत ही खामियां हैं, कमी है, इन चीज़ों को लेके हम हमारे जो जेम्स मार्सिया हैं बताते हैं उनकी कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और उस चीज़ों को लेके एक नए संशोधन के रूप में एक थ्योरी लेके आते हैं आइडेंटिटी स्टेटस, और इस पे बात करते हैं। वैसे जेम्स मार्सिया बतलाते हैं कि जो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं, क्योंकि जेनेटिविटी वर्सेस जाकर के रोल कन्फ्यूजन, इसकी जो टाइम स्टेजेस पीरियड जो बताए हमारे इरिक्सन महोदय, वो है 12 वर्ष से लेके 18 या 20 वर्ष तक, और ये किशोरावस्था की स्टेज होती है। और इसी एडोलसेंस पीरियड में हमारे जेम्स मार्सिया कहते हैं कि बच्चों के साथ में जो किशोरावस्था के जो बालक हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं होती है। उस समस्याओं के साथ में वो कैसे मतलब कि उसके साथ में वो मूव करते हैं, उसके साथ में उस वैसे सिचुएशन के साथ में वो कैसे उस सिचुएशन में झेलते हैं, उसे कैसे उसको डायग्नोस्ट करते हैं टीचर, वो सारी चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। तो चलिए हम लोग जेम्स मार्सिया की जो थ्योरीज है और इनकी जो द्वारा दिए गए स्टेजेस है उस पर हम लोग बात करते हैं। और ये जो चर्चा करते हैं 4 स्टेजेस की ये बात करते हैं, 4 स्टेजेस की बात करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो कटाक्ष की है ना, वो है इरिक्सन की थ्योरी। इरिक्सन की जो स्टेजेस द्वारा जो इरिक्सन की जो थ्योरी जो स्टेजेस दी गई थी वो 5th स्टेज, उसी में बोलते हैं कि ये कमी है और उसी को सुधारते हैं। हमने आपने अगर उस वीडियोस को नहीं देखा तो वो वीडियोस को जरूर देखेंगे, तो चूंकि फिर उस चीज़ को करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम चाहेंगे कि आप इसको नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे उसको बिना देखे भी समझेंगे, सिर्फ इसी थ्योरी को समझेंगे, लेकिन अगर इरिक्सन की थ्योरी पढ़ लेते हैं तो पता चलेगा कि जेम्स मार्सिया और इरिक्सन की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो 4 स्टेजेस की 4 अवस्थाओं का ये वर्णन करते हैं, जिसमें से पहला अवस्था है आइडेंटिटी अचीवमेंट। चारों अवस्था को हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो अवस्था बतलाते हैं वो कहते हैं आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी अचीवमेंट, और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पहचान उपलब्धि। पहचान उपलब्धि। वहीं अगर दूसरी सिद्धांत की दूसरा जो स्टेज है वो है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, और हिंदी में उसको कहेंगे हम लोग पहचान परासरण। और अगर तीसरी बात करें साथियों, तो हमने देखा कि जैसे आइडेंटिटी अचीवमेंट, ये भी देखूंगा, ये भी आइडेंटिटी अचीवमेंट और डिफ्यूजन में क्या अंतर होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर आइडेंटिटी मोराटेरियम होता है, एक एक लोग देखते जाते हैं फिर साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे देखेंगे तो देख लीजिए, चौथा एक ही बार में सारा लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते रहेंगे। आइडेंटिटी मोराटोरियम, और वही चौथा अगर स्टेज बात करें तो ये है आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। ये आप देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी अचीवमेंट क्या है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या है, आइडेंटिटी मोरेटेरियम क्या है, आइडेंटिटी फॉर क्लोजर क्या है। तो ये सारा चीज देखेंगे, है ना। और ये सब चीज जानने के बाद अगर हिंदी अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं पहचान रोक कहते हैं इसको, और भी कुछ नाम मिल जाते हैं, और इसको हम लोग पहचान पूर्वबंध कहते हैं, पूर्वबंध या निषेध कहते हैं इसको हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ों का मीनिंग साथ में ही हिंदी मीडियम में बाइलिंगुअल लेते चलूँ, लेकिन अगर कहीं संयोग से भूल जाए तो क्योंकि हमारी होती क्या है ना कि एक एक दिन में, चूंकि आपको हम 300 से लमसम ऊपर वीडियोस हमारी बनेगी,
300 से ऊपर वीडियो, 360-67 वीडियो बनेगी हमारी, जो पूरे DSSB को मैं कंप्लीट करूँगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को समय भी कम रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, तो चूँकि हम एक दिन में 2 से 3 वीडियो शूट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी था कि सर आप जो एक ही साथ बनते हैं, तो चूँकि मेरे साथियों एक दिन में हम लोग 3 से 4 वीडियो मतलब कि डाउनलोड रिकॉर्ड करते हैं, और वो फिर आप लोगों के लिए हम हाजिर करते हैं, जिसके वजह से, क्योंकि जैसे ये कंप्लीट होती है फिर और भी चीज़ें तुमको पढ़ना है। 367 वीडियोस बनेंगे लमसम सिर्फ DSSB मिशन के लिए, जिसमें से कि आपका पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि 100 मार्क्स कभी नहीं आ सकता है, हम कहते हैं आ सकता है। पूरे का पूरे सिलेबस, रही बात सिलेबस नहीं देते हैं, लेकिन अगर जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार को लेकर हर टॉपिक को क्या कर दिया जाए, तो कम से कम मेरा मानना है कि जो 100 मार्क्स की जो पेडागॉजी, जो एजुकेशन साइकोलॉजी आती है, उसमें से लमसम 90 to 100 मार्क्स आ सकते हैं, और मेरे को लगता है कि 100 आ सकती है। और मेरा मेहनत तो आपके साथ आई है, लेकिन आप लोग भी मेहनत करेंगे, और भी चीज़ें हम लोग के जुड़ेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे कुछ चीज़ें और भी आ सकती हैं, तो चीज़ बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट पे। तो साथियों ध्यान से एकदम एकाग्रता के साथ में, माइंड कंसंट्रेशन के साथ में आप सुनने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी अचीवमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी अचीवमेंट में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक बार मैं देख लूँ कि पूरा बोर्ड वगैरह कट तो नहीं रही है ना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम घर पे अकेले हैं, है ना। देख लेते हैं एक बार, चलिए देखिए। तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं, और आपसे एक बार निवेदन होगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो साथ में पेन और जो कॉपीज होते हैं वो लेके बैठेंगे, क्योंकि हर बार से पढ़ने से अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर से दोबारा किसी चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना, क्योंकि हम हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, या फिर आप बाद में देख भी सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि हर कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ आपको फिर नोट से निकाल के देखना होगा। तो हम चाहेंगे हर चीज़ों को लिखते चले, और बहुत सारे चूंकि ये छोटी छोटी थ्योरी जैसे क्वेश्चन आते हैं, हम चाहेंगे कि इनके बीच की जो तथ्य है वो अपने भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो साथियों हम चाहेंगे कि एक बार इन सारे थ्योरीज को हम एक बार बैठ जाते हैं अपने स्क्रीन के बगल में, और फिर एक एक करके हम सारी चर्चा करते चलते हैं, और उन तथ्यों को भी आप लिखते चलेंगे साथ में। तो वो उससे क्या होगा कि यहाँ पर के तथ्य अपने आप ही भाषा में रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे आपसे ज़्यादा उस चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उतना चीज़ तो कहानी तरह लिख नहीं सकते ना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जो है क्या करेंगे, कॉपी में जो है तथ्य बना के नोट्स खुद ब खुद लिखते चलेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, और एक बार मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूं, और फिर इन चीज़ों को शुरू करते। एक बार हम जो है टेबल ले लेते हैं, और टेबल के साथ में जो है फिर चीज़ों को लेके जुड़ते हैं। तो चलिए एक बार चलिए, दोनों तरफ से दोनों चीज़ें आ रही हैं, अब हम लोग एक करके बात करते हैं। चलिए, तो ऑल इज वेल, ओके साथियों। तो हमारे जो जेम्स मार्सिया साहब है वो बताते हैं कि जो इरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें जो 5वीं जो स्टेज है, और वो 5वीं स्टेप जो जनरेटिविटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, उनमें समस्या है, और वो पूर्ण रूप में नहीं है, उनमें कुछ खामियां हैं। और उन खामियों को दूर करने के लिए हमारे जेम्स मार्सिया साहब क्या करते हैं कि ये थ्योरी को लॉन्च करते हैं, और इस थ्योरी में बतलाते हैं कि किशोरावस्था के जो बालक है, जो एडोलसेंस स्टेज में जो बच्चे हैं, उनमें किस प्रकार की सिचुएशन आती है, कैसी परिस्थितियां आती है, उनके निदान में एक अच्छे जो प्रभावशाली शिक्षक है, जो उद्देश्य प्रशिक्षक, उनको कैसा कार्य करना चाहिए ताकि उनका डायग्नोस्ट हो सके, और वो चीज़ उनसे मतलब कि उसका निजात हो सके, और फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और सफलता को प्राप्त कर सके। हमारे जेम्स मार्सिया साहब जो है वो बतलाते हैं कि आइडेंटिटी अचीवमेंट जो कि पहला स्टेज है, और आइडेंटिटी अचीवमेंट के तहत वो बतलाते हैं कि बच्चों में जो है वो चाहते हैं कि हम पहचान स्थापित करें। क्या करना चाहते हैं कि पहचान स्थापित करना चाहे, और वो जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं अपने पहचान को बढ़ाने के लिए, वो अपने मार्ग में प्रशस्त रहते हैं, और वो चाहते हैं कि सफलता को जो है हम प्राप्त कर लें। और ये जो है गोल परख होते हैं, उद्देश्य लक्ष्य को ये निर्धारित करते हैं, और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही साथ उनके जो मार्ग हैं, लक्ष्य प्राप्ति करने के जो मार्ग हैं, उस पर वो प्रशस्त रहते हैं, अग्रसर बढ़ते रहते हैं। दैट टाइप्स ऑफ चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दे फिक्स देयर गोल्स और एम्स,
and after that they regularly move on that path which access to their goals or the ambition, है ना। तो कहते हैं कि वैसा मार्ग, वैसा पाथ जिस पे वो मूव करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर ले, वो हमेशा अपने चीज़ों को लेके, अपने लक्ष्य को लेके हमेशा वो तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं और अंततोगत्वा वो जो है क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपने एम्बिशंस को फाइनलाइज करते हैं और अपने गोल्स को जो है अचीव करते हैं। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है आइडेंटिटी अचीवमेंट। यहाँ पे जो होता है दे आर फाइनली कमिटेड टू देयर गोल्स, वो पूर्ण रूपेण गोल्स को ही जो है वो केंद्र बिंदु मान के उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। वो जो उनकी लक्ष्य है, सिर्फ लक्ष्य पे ही वो लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं। और बहुत अच्छे एक हमारे दार्शनिक रहे, उनकी एक वाक्य मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। वो कहते हैं कि हम व्यक्तियों को सोचना और करना वही चाहिए जो लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक आचार्य श्री क्या नाम था, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ, भारती कृष्ण शायद ऐसे नाम थे। वो बतलाते हैं कि व्यक्तियों को वही करना चाहिए, व्यक्तियों को सोचना व करना वही चाहिए जो उनके लक्ष्य से जुड़ा हो। अनलीगल बातें, अनलीगल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे बहुत अच्छे, मैं भूल जा रहा हूँ उनका नाम, मेरे को बहुत अच्छा ही थॉट्स लगा था, मेरे को याद हो गया है ना। तो सोचना और करना वही चाहिए जो लक्ष्य से जुड़ा हुआ चीज हो। जब लक्ष्य से जुड़े हुए चीजों के साथ में आप सोचेंगे, करेंगे, आपको सफलता एकदम मिलेगा। और यही होता है आइडेंटिटी अचीवमेंट। बात यहाँ पर समझ में आ गई है। और हमारे जो जेम्स मार्शिया हैं, ये पूरे बात करते हैं सिर्फ एडोलसेंस मिलने की बात करते हैं, सिर्फ एडोलसेंस मतलब 12 से लेके 18 या 20 साल तक। वैसे 18 साल तक ही किशोरावस्था मानी जाती है, लेकिन एरिक्सन ने इसको 20 वर्ष तक माना था, 18 से 20 माना था। तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने एम को फिक्स करते हैं। ये क्या करते हैं अपने व्यक्ति, ये जो पीपल्स होते हैं, एम को फिक्स करते हैं और उनके रास्ते जो है उनके लिए वो बहुत वर्क करते हैं और लास्टली वो क्या करते हैं, अचीवमेंट को प्राप्त कर पाते हैं और एम्बिशंस को वो अचीव कर पाते हैं। ये हो गई हमारा क्या चीज, ये हो गया आइडेंटिटी अचीवमेंट। अब बात करते हैं साथियों आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या होता है, पहचान प्रसार या प्रसारण क्या होता है, प्रसारण वही मतलब समझ लीजिएगा, प्रसारण मतलब डिफ्यूज करना, मतलब डिस्पर्स कर जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। अब ये क्या होता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है लाइफ में। दे आर टोटली कंफ्यूज व्हाट दे हैव टू डू, उसे क्या करना है वो पूर्ण रूपेण कंफ्यूज रहते हैं, उसे करना क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने गोल को फिक्स नहीं किया है। और इसको ऐसे जो बच्चे होते हैं ये बिना उद्देश्य परक होते हैं। और ऐसे बहुत सारे शिक्षक भी होते हैं जो कि उद्देश्य विहीन शिक्षक रहते हैं और वो वैसे शिक्षक कभी भी प्रभावशाली शिक्षक नहीं बनता है। इसीलिए बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर एक शिक्षक को उद्देश्य परक बनना चाहिए, उनको पहले उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उस उद्देश्य निर्धारित करके जो है क्लास को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, तब वो जाकर के एक अच्छे सफल शिक्षक और प्रभावशाली शिक्षक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रभावशाली शिक्षक जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मतलब बेहतरीन शिक्षक होते हैं और वो चाहते हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और उसको सफलता के मार्ग में प्रशस्त करते हुए उनको सफल को जो है प्राप्ति कराते हैं। लेकिन वहीं पे जो उद्देश्य विहीन शिक्षक होते हैं वो वैसे होते हैं, ठीक ऐसे होते हैं जो कि एक नौका जो है, एक नाविक जो है अब एक समुद्र में रहते हैं और उनको लक्ष्य का पता नहीं रहता और उसमें जो बैठे हुए जो पैसेंजर होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं और जो नौकायान होते हैं, जो नौका चलाने वाले होते हैं वो शिक्षक के समान होते हैं। उस नौका को जब सफलता की पता नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है, तो समुद्र में वो गोते खाते खाते सबको पूरे नौ डुबा देते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो उद्देश्य पर शिक्षक नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, बच्चों को सिखा क्यों रहे हैं। अगर उनको पता ही नहीं है तो बच्चों को सिखाएंगे क्या, तो वैसे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए एक सफल शिक्षक होने के लिए एक उद्देश्य पर शिक्षक होना बहुत जरूरी है। अपने उद्देश्य बनाइए, हर दिन जो क्लास लेने जाते हैं उसका लेसन प्लान कीजिए और क्या पढ़ाना है उनके लिए आप अच्छे कार्य कीजिए, तब एक आप उद्देश्य शिक्षक बन सकते हैं। और उद्देश्य विहीन शिक्षक, जो उद्देश्य विहीन शिक्षक होते हैं वो कभी भी जो है सफलता के मार्ग में बच्चों को कभी प्रशस्त नहीं कर सकते हैं, प्रसार नहीं कर सकते हैं।
तो एक सफल शिक्षक बनने के लिए हमें जेम्स मार्शिया की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बच्चों की मनोवृत्ति को समझ सकते हैं अगर हमारे पास जेम्स मार्शिया की थ्योरी की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो साथियों, DSSS में से जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एकदम धैर्य से बैठे रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए मानववाद, इस मानववाद के मुहिम में इस निर्माणवाद को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आनंद और आप हमारे हैं, हमारे प्यारे अभ्यर्थी जो कि DSSS को एक बार आप क्रैक करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में क्या होता है, बच्चों के पास लक्ष्य नहीं रहता है और ये बार बार जो है लोगों से मोटिवेट होकर लक्ष्य की बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी लक्ष्य बदलते रहते हैं। मतलब इन दिस स्टेज the children are totally confused about their future। उनको भविष्य की पता ही नहीं उनको करना क्या है, what they have to do in their life, they have no any idea। और ऐसे व्यक्ति कभी भी लाइफ में सेटल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी लक्ष्य ही नहीं है कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो इस स्टेज के बच्चों में गोल फिक्स नहीं रहता है। आज अगर इनको मन में हुआ कि नहीं, ओ माय गॉड, मेरे जो है भैया का बैंक पीओ में नौकरी हो गया, अब ये बैंकिंग की तैयारी करने लगेंगे। देखेगा वो जो है रामू का जो है DSSS में रिजल्ट हो गया है, ऑनर सर के वीडियो को पढ़े और DSSS में वो टीचर बन गए हैं। तो लगा कि उसको देखा देखी तो हम भी BEd BT किए थे, अब लगता है कि हमने सीटेट निकाला था, एक बार चलो DSSS भी निकाल लेते हैं। तो ऑनर सर की वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं और वीडियो देखते हैं, 4 दिन 5 दिन में तो DSSS का बुखार हट जाता है। लगता है मैं अब दरोगा का बाहर निकला, उत्तर प्रदेश दरोगा का बाहर निकला, चलो UPSI का फॉर्म भरते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं। तो ये कभी किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रहने की वजह से इनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इनकी गोल जो है वो फिक्स नहीं है। आप भी अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप किस स्टेज में है जेम्स मार्शिया के अनुसार। ये खुद से भी आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इनकी गोल्स बदलते रहती है। आज टीचर्स की नौकरी करनी है तो उसकी तैयारी करेगा, कल जो है दरोगा की नौकरी करनी है उसकी तैयारी करेगा, कल आर्मी की तैयारी करेगा, कल पटवारी की तैयारी करेगा, फिर जो है किसी दिन चपरासी की तैयारी करेगा, किसी दिन किरानी की तैयारी करेगा, पता ही नहीं उसको तैयारी मुख्य रूप से करना क्या। ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होते हैं और ये इन्फ्लुएंस रहते हैं अपने ज्यादातर सोसाइटी से। अगर बात करें मोटिवेशन से तो ये एक्सटर्नली बहुत ही मोटिवेट रहते हैं, लेकिन इंटरनल रूप से ये आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं रहने की वजह से इनकी जो प्रेरणा में जो समस्याएं आती है, उनकी प्रेरणा चूंकि आंतरिक नहीं होती है, बाहर चीजों से, बाहर लोगों से जो है ये प्रभावित होते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि इनकी गोल फिक्स नहीं रहती है और ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। ये मतलब उद्देश्य विहीन होते हैं और सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो पीपल्स है, ये जो बच्चे हैं यहाँ इस उम्र के, इस जगह के, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज आती है सबको वो जो है यूज करते हैं, सबके तैयारी करते हैं, परंतु इसमें सफलता नहीं मिल पाती है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मोरेटोरियम, पहचान रोग। देखिएगा मोरेटोरियम को मेरे को हिंदी नाम नहीं मिल रहा था, चूंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो सो आई हैव टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज विद हिंदी मीडियम। लेकिन मैंने गूगल से सर्च करके लिखा आइडेंटिटी मोरेटोरियम, पहचान रोग, तो जानने की कोशिश करेंगे पहचान रोग होता क्या है। रोग नहीं, रोग ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति, इस स्टेज के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, करते नहीं है। इनको लगेगा कि नहीं, माय गॉड, DSSS की एग्जाम इज नॉकिंग द डोर्स, वी हैव टू लेबर हार्ड एंड हार्ड। रात भर सोचेगा मेरे को दिल्ली में नौकरी करनी है, दिल्ली में नौकरी करेंगे, वहाँ पे अपना जो यूटी है उसको घूमेंगे, वहाँ पे दार्शनिक जगहों को घूमेंगे, संसद भवन जाएंगे, अच्छे अच्छे दोस्तों से दोस्ती करेंगे, अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड बनेगा, बॉयफ्रेंड बनेगा, वगैरह वगैरह। उस ध्यान में सोचते रह जाता है, लेकिन लड़का मेहनत नहीं करता। वो फॉर्म बहुत पहले निकला है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये ज्यादातर लोगों में, बच्चों में पाई जाती है। उनको लगा कि DSSS एग्जाम आई है, अब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन वो सोचता है मैं ऐसे मेहनत करूंगा, ऐसे मेहनत करूंगा। बैठ जाएंगे रूटीन बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन वो मेहनत नहीं करेंगे। इसको कहते हैं लोग आइडेंटिटी मोरेटोरियम। ये ज्यादातर रेस्ट लेना पसंद करते हैं। आज दोस्त की शादी है, चल DSSS भी तो पढ़ लेंगे, बाद में दोस्त की शादी एंजॉय कर लेते हैं, है ना।
या फिर दोस्त की पार्टी है, चलो पार्टी कर लेते हैं, रात में पढ़ लेना DSSB, ये सारी चीजें होती है। ये आइडेंटिटी मोनेटेरियम इसी अवस्था में होती है। दे आर लुकिंग फॉर द क्लैरिटी, वो चाहते हैं कि उसको क्लैरिटी जब मिल जाएगी तब उसके बाद मेहनत करते हैं, और वो मतलब बहुत सारे चीज़ों को अपनाते हैं। और वो अंतोगत्वा जानते हैं पढ़ते किस दिन है, एग्जाम के दिन भी नहीं पढ़ पाते, या एग्जाम के दिन वीडियो लास्ट में 4 दिन तक देखेंगे, शॉर्टकट क्वेश्चन वगैरह कौन कौन हल करा रहे हैं, और फिर सोचेंगे कि मेरे को जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसी को DSSB जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, और जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। ऐसे लिए तो थोड़ी मिलेगा कि सपना भी सोच रहा है माय गॉड मेरे को तो दिल्ली में जॉब मिल जाएगी DSSB की। आनंद सर ने प्रॉमिस किया कि मैं पूरे पढ़ा दूंगा, पूरे देख लूंगा, कल से देखूंगा, और जो है DSSB में जॉब हो जाएगी। जॉब होने वाला नहीं है भाई। इस अगर ये बिहेवियर है तो इसको परिवर्तन कीजिए 3-4 महीने के लिए, और जो है आप आइए यहाँ पे आ जाइए, आइडेंटिटी अचीवमेंट में आ जाइए, और मेहनत करके DSSB उसी का निकलता है, सबका नहीं निकलता है। ये यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाते हैं, और ये बहुत ही लेजी टाइप के होते हैं। तो चलो आज पहले खा लेते हैं, आज भोज है, चलो खा लेते हैं अच्छे से, कल से मेरी पढ़ाई होगी, चल अच्छा रात हो गया, जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद उनको फोनियाना भी है। तो अब सोच रहा है कि DSSB बाढ़ में जाने के सबसे पहले फोनियाना जरूरी है, फोनेटिक डिजीज हो जाता है। ये क्या चीज है आइडेंटिटी मोनेटेरियम? ये क्या है आइडेंटिटी मोनेटेरियम? ये सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन करते बहुत कम है, ना के बराबर करते हैं। समझ रहे बात को? तो इसकी स्थिति क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मोनेटेरियम कहलाती है, आइडेंटिटी मोनेटेरियम कहलाती है। अब आते हैं वो चीज है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। अब इसको कहते हैं क्या है कि पहचान पूर्वबंध। ये पहचान पूर्वबंध क्या है? They never explore the identity, ये कभी भी अपने आइडेंटिटी को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और कभी कभी किसी से इन्फ्लुएंस होकर करते भी हैं। लेकिन समझिएगा बात को, ये होता क्या है कि ये ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा का जो पेशा है उसको वो एक्वायर करते हैं, मतलब जो फ्रीली से जो पहचान मिलता है उनके घर वालों को, उसी चीज को ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि उनके मम्मी पापा की किराना की दुकान है, तो वो चाहते हैं कि छोड़ क्या नौकरी करके करेंगे, कितना पैसा कमाते हैं मेरे मम्मी पापा, तो चलो हम भी मम्मी पापा का ही दुकान चलाएंगे, ठेला का दुकान है वो चलाएंगे। बुरा नहीं मानिएगा, हम सभी मध्यम वर्गीय से हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत गरीब घर से भी होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो इस अवस्था में नहीं जीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते भी लगता नहीं, पापा की किराना की दुकान है, वो 5,000 रुपया महीना कमाता, उसी में से कुछ अच्छे करेंगे तो हम उससे ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं किसी किसी तरह से, लेकिन ये अपने पहचान, अपना खुद का पहचान कायम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पहचान किसका? जो मम्मी पापा का जो वजूद है, उस वजूद को आगे बढ़ाते हैं, और मोहल्ला टोला में देखेगा उनका नौकरी लग गया, लगता है पढ़ना चाहिए। अच्छा जो है सुष्मिता यादव आपका जो है नौकरी लग गया DSSB में, चलिए अब हमको भी पढ़ना चाहिए। अब वो पढ़ने के लिए लग गया, 4 दिन पढ़ेगा, लगे ना किराना दुकान ही अच्छा है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये क्या करता है अपने पहचान में, अपने पहचान को बढ़ाने के लिए अपने मम्मी पापा के पहचान को यूज़ करते हैं। समझ गए बात को? और ये अपना खुद का पहचान कायम नहीं कर पाते हैं, और ये कभी सफल होते हैं और कभी असफल भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पहचान के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। पापा मम्मी के जो लक्ष्य है उनको साध लेते हैं और उनके ऊपर ही मेहनत करते हैं। देखा मेरे पापा जो है क्या है, डॉक्टर है, चलो हम भी डॉक्टर बनेंगे, और घूस दे के जो है डॉक्टरी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब डॉक्टरी वाला जो है जो होता है BBS वगैरह का डिग्री ले लिया, अब चल गया है मतलब कि मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है। अब पता चला कि सुई दिया, वो आदमी ये मर गया। थोड़ी पहचान कर सकते, मतलब कसता है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तो अपने आप में सिद्ध करना चाहिए, जब उनके अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, बन सकता है, बट बहुत कोई उसको एज यूजुअल ढूंढना चाहता है जो बिना मेहनत का हो, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आई होप साथियों आपको सारे चारों के चारों स्टेजेस समझ में आ गई होगी। एक बार दोहरा देते हैं। देखो 1 नंबर में क्या है, पहचान उपलब्धि। ये पहचान उपलब्धि क्या है? अरे बच्चा इसमें खुद से अपना पहचान बनाना चाहता है, इसके लिए खुद मेहनत करता है और लक्ष्य को निर्धारित करता है, अपने गोल्स को फिक्स करता है और उसके लगातार जी तोड़ मेहनत करता है। इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी अचीवमेंट। आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या कहता है? ये लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। ये लक्ष्य निर्धारित करता है क्या? ये लक्ष्य निर्धारित कभी भी नहीं करता है। इनको पता ही नहीं उनको भविष्य में करना क्या। मम्मी पापा का पेंशन मिल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना खाया, मस्ती किया, इधर उधर घुमा, खत्म। तो ये बच्चे को सारा सुविधा मिल जाता है, उपलब्धि मिल जाता है, तो मेहनत करना ही नहीं चाहता है। और ये जो है मेहनत नहीं करता, लेकिन देखता है इससे उससे मौका मिला तो चलो कोई बात नहीं है, इस बार रेलवे की तैयारी करेगा, कभी बैंकिंग की तैयारी करेगा, कभी SSC की तैयारी करेगा। मतलब ये सब परिवर्तन, इनका गोल फिक्स नहीं रहता है।
समझ गए आपकी बात। ये जो है आइडेंटिटी मोरेटोरियम, ये क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा लेजी रहते हैं। और ये बहुत ही मतलब सुधरा हुआ पिताजी का बिगड़ा हुआ बेटा कहलाता है। कुछ नहीं, मस्ती सा जिंदगी जी रहा है, जो होगा भाड़ में जाए दुनिया, मेरा जिंदगी चल रहा है काफ़ी है। ये आइडेंटिटी मोरेटोरियम कहलाती है। ये क्या करती है, बहुत ही जो है दे आर लुकिंग फॉर द क्लैरिटी एंड दे आर वेरी लेजी पर्सन, बहुत ही लेजी होते हैं। और ये चाहते हैं कि नहीं चलो आज भोज खा लेते हैं, कल पढ़ाई करेंगे, और आज अपने दोस्तों शादी अटेंड कर लेते हैं, DSS की तारीख कल कर लेंगे, इस बार नहीं अगला बार निकलेगा। इस तरह करते करते इनकी सारी चीज, चलो इस बार हम रेलवे नहीं भरे, कोई बात नहीं है, रेलवे क्या है, रेलवे की नौकरी मतलब ग्रुप डी का नौकरी कौन करता है, नहीं फॉर्म भरता है, उसको पता है कि भरेगा तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए फॉर्म ही नहीं भरता। ये क्या है, आइडेंटिटी मोरेटोरियम। और ये बाद में कभी रेलवे की तैयारी करेगा, कभी ग्रुप डी की तैयारी करेगा, इसका हर 4 नाव में जब कोई पैर रखता है, जब 2 नाव में कोई पैर रखता है तो बीच में डूब के मर जाता है। सही ऐसा ही स्थिति इसके साथ में आता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मोरेटोरियम। अब आइडेंटिटी फोरक्लोजर क्या होता है, तो बच्चों मैं बता दूं कि मम्मी पापा का जो चीज़ें होती है, जो उनके अभिभावक के उनके घर परिवार का जो बिजनेस होता है उनको वो संभालते हैं और उसी के पहचान को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हल्दीराम का भुजिया आया था, हल्दीराम वाला आदमी मर गया है, अभी भी है क्या हल्दीराम वाला, हाँ अभी उनका बेटा लोग चला रहा है, डेथ हो गई उनकी। हल्दीराम का बेटा, हल्दीराम वाला का भुजिया जो आया था वो पप्पा जी खोले थे, पप्पा जी के बाद उनका बेटा खोला, उनका बाबूजी उनका क्या कहता है, उसका पोता है ना, पोता लोग उस चीज़ों को चला गया, उस ब्रांड का अभी तक ढो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहलाती है। देखिए अगर इसमें से कोई चीज़ें अगर मेरे मुंह से अभद्र बातें निकल गई तो उसके लिए माफ़ देंगे, लेकिन समझाने के तौर पे आपको मैं समझा दिया। तो चलिए साथियों, ये जेम्स मार्सिया की थ्योरी इतनी सी ही है, लेकिन यहाँ से सवाल ही पूछ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि सारे सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करते, क्योंकि 300 से ऊपर 367 लमसम वीडियोज़ बनेंगे आपके टॉपिक, अब मतलब टॉपिक नहीं वीडियोस बनेंगे, तो उतने सारी चीज़ों को कवर करना होगा मेरे को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं DSS में, सारे को मेरे को कवर करना है। तो सबसे पहले सारे थ्योरीज को कवर कर लेंगे, और जब एग्जाम्स आ जाएंगे तो 1 महीने समय जो बचेंगे, उस 1 महीने समय में मैं क्या करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से एक बार हम सारा चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप लोगों तक और लोगों तक पहुँचाएँ, और हमारी अगर वीडियोस अगर अच्छी लगी तो आप उसे क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नए चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बगल में भोला बाबा का घंटी है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, हम यहीं पे जो अपने इस एपिसोड को रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर अगले लेक्चर के साथ, और अगले नए सिद्धांत को लेकर आएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस तरीके से बने रहिएगा साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से, लेकिन टिकटॉक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।